हेलो दोस्तों, कोशी ज्ञान में आप लोगों का स्वागत है। हमारा मिशन वही 100 में से 100 को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग ये 26वां सेशन करने जा रहे हैं। और इससे पहले वाले सेशन में हमने एक्सरसाइज 3.3 का पहला पार्ट कर दिए थे, जिसको कि हम 3 पार्ट में एक्सरसाइज 3.3 को बता देंगे, क्योंकि इसमें सवाल ज़्यादा है और टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, तो इसीलिए इसको 3 पार्ट में बांट देते हैं। 3.3 का आपको 3 वीडियो मिलेगा, ठीक है। तो इससे पहले वाले क्लास में हमने आपको ये पहले नंबर का चौथे सवाल तक करा दिए थे, जिसमें कि अब 5वां सवाल और 6ठा सवाल बच गया है ये पहले में। उसके बाद दूसरा तीसरा जितना सवाल है उसको करा देंगे, ठीक है। तो आज जितना तक हो जाएगा उतना तक कर देंगे। बाकी अगर इससे पहले वाले क्लास में हमने आपको रियल नंबर का पूरा चैप्टर ख़त्म कर दिए हैं, उसके बाद बहुपद का पूरा चैप्टर ख़त्म कर दिए हैं, और उसके बाद ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण का एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 ख़त्म हो चुका है। तो अगर वो वीडियो आप नहीं देखें तो उन सब का लिंक आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसका प्ले लिस्ट भी बना हुआ है चैनल पर, तो आप चैनल पर जा करके प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो सबका प्ले लिस्ट बना हुआ, वास्तविक संख्या का बना हुआ, बहुपद का बना हुआ और ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण का बना हुआ, ठीक है। तो इन तीनों का आप जा करके चेकआउट कर सकते हैं प्ले लिस्ट में। अब बाकी अगर अभी तक आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए तो उसको भी आप जा करके ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो बाकी आज के क्लास हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.3 का ये दूसरा पार्ट है और ये हमारा सेशन है 26। आपको थंबनेल पर सेशन मिल जाता है 1 2 3 4 5 ऐसे सीरियल करके मिल जाता है, तो जिसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको पार्ट उस पर नहीं भी रहेगा ना, तो ये सेशन से आपको पता चल जाएगा कि ये 25 है, 26 है, उसके बाद 27 आएगा, तो आप सेशन नंबर थंबनेल पर देख करके उसको देख सकते हैं, तो वो सीरियल आपको क्लास मिल जाएगा, ठीक है। इसमें हम 10th का जो है पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं, ठीक है। 10th का NCERT का, तो जो कि 2 चैप्टर आपका ऑलरेडी हो चुका है और ये तीसरा चैप्टर है, ये भी ख़त्म हो जाएगा 2-3 दिनों में। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और ये NCERT का जो है ये आपको बिहार बोर्ड में ही नहीं बल्कि देखिए बिहार बोर्ड, MP बोर्ड, UP बोर्ड, इन तीनों बोर्ड में ये NCERT का यही सिलेबस है, यही बुक चलता है, तो आप उनसे मिला लीजिएगा। तो जिन जिन बोर्ड का मिलता है वो आप इस क्लास से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि ये सिर्फ बिहार बोर्ड के लिए है या सिर्फ ये देखिए बिहार बोर्ड, MP बोर्ड, UP बोर्ड, इन तीनों का तो सिलेबस सेम है। तो आप इन तीनों राज्य से अगर हैं तो इन तीनों को आप देख सकते हैं। इन तीनों राज्य वाले स्टूडेंट जो है इन क्लास को देख सकते हैं और अभी आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम ये स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो 4 नंबर तक हम करा दिए थे और ये प्रतिस्थापन विधि चल रहा है, ठीक है। इससे पहले वाले क्लास में हमने आपको ग्राफीय विधि और ग्राफीय विधि बता दिए हैं। ये दूसरा है प्रतिस्थापन विधि, इसके बाद ये तीसरा एक होता है विलोपन विधि और चौथा एक होता है वज्रगुणन विधि। तो ये प्रतिस्थापन विधि पहले कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद विलोपन विधि बताएंगे और उसके बाद वज्रगुणन विधि बताएंगे, ठीक है। तो चलिए ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण, तो हम आपको तो इसका पूरा डिटेल थ्योरी सब बता दिए हैं। तो इसमें देखिए ये 2 समीकरण दिया हुआ, तो इसको पहला समीकरण मान लीजिए, इसको आप दूसरा समीकरण मान लीजिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर रूट में है, तो रूट को देख करके आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। जितना रूट दिखने में लगता है उतना इसमें कुछ रहता नहीं है, ठीक है। तो बाकी आप आराम से पढ़िए, इस रूट वगैरह में कुछ नहीं है, ठीक है। तो चलिए समीकरण 1 से x या y का मान निकालते हैं प्रतिस्थापित करके। तो प्रतिस्थापित करने का मतलब यही होता है। तो देखिए पहले को हम प्रतिस्थापित करते हैं, तो पहले को हम लिखेंगे √2x प्लस √3y बराबर 0। तो इसको हम एक स्टेप और लिखेंगे, तो ये लिख सकते हैं √2x बराबर -√3y, ठीक है। ये देखिए बराबर के इस साइड जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। हम आपको पहले वाले क्लास से ही बताते आ रहे हैं, कोई चीज़ अगर बराबर के इस साइड जाता है तो वो माइनस हो जाता है, बराबर का अगर इस साइड आएगा तो वो प्लस हो जाएगा। मतलब बराबर के अपोजिट जाएगा तो वो प्लस या माइनस में चेंज हो जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर x का मान निकालेंगे तो क्या होगा, x बराबर हम लिख सकते हैं -√3 × y बट्टे में √2, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। तो इसको आप नया समीकरण नाम दे दीजिए कोई, मान के चलिए इसको हम समीकरण का नाम दे देते हैं 3, ठीक है ना। तो इसमें देखिए x का मान आ गया और इस x के मान को हम अब समीकरण 2 में रखेंगे, क्योंकि हम आपको पिछले वाले क्लास में बताए हैं कि समीकरण पहले में नहीं रख सकते हैं मान। अगर पहले में रखेगा तो वो समीकरण कट के 0 हो जाएगा, क्योंकि पहले समीकरण से ही इसका मान निकाले हैं, तो उसमें नहीं रख सकते, उसके अपोजिट रख दीजिए। तो ये दूसरा समीकरण है, इसमें रख देते हैं। देखिए तो दूसरा समीकरण है √3x -√8y बराबर 0, ठीक है। तो x के जगह पर ये पूरा मान रख देंगे
माइनस रूट 3 इंटू वाई बटे रूट 2, ठीक है। तो इन पूरा को रखेंगे तो ये हो जाएगा रूट 3 इंटू मतलब गुना माइनस का है रूट 3 वाई बटे रूट 2, ठीक है। ये माइनस का रूट 8 वाई, ऐसा का ऐसा ही रख दीजिए इसको। अब देखिए इसको गुना कीजिए तो रूट 3 या गुने रूट 3, तो हम आपको बताए थे कि रूट 3 या गुने रूट 3 अगर रूट में कोई भी दो संख्या सेम रहता है तो वो रूट उसका कैंसिल हो जाता है और उतना ही होता है वो। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 3 वाई बट्टे में रूट का 2, ऐसे कैसे ही रहेगा माइनस रूट 8 वाई बराबर 0, ठीक है। अब देखिए रूट 8 वाई के बट्टे में कुछ नहीं है तो एक है, तो एक है तो इसका एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम, तो एलसीएम रूट 2 होगा, क्योंकि अगर दो डिफरेंट संख्या है तो उसका एलसीएम अगर नहीं निकल रहा है तो उसका एलसीएम दोनों को गुना करके होता है, ठीक है। तो 1 गुने रूट 2, तो रूट 2 ही होगा एलसीएम इसका, ठीक है। तो रूट 2, तो रूट 2 से भागा देंगे रूट 2 में, तो एक बार में 1 गुने माइनस 3 वाई, तो 1 गुने माइनस 3 वाई माइनस का 3 वाई, ठीक है। अब माइनस ये देखिए 1 से भागा देंगे रूट 2 में तो रूट 2 बार में भाग लगेगा, ठीक है। तो रूट 2 या गुने रूट 8, तो ये हो जाएगा रूट 16, ये क्या हो जाएगा रूट 16, ये वाई है इसके साथ में गुना में रख दीजिए बराबर 0, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसको एक स्टेप और लिखेंगे तो देखिए हम आपको बताए थे कि ऐसे इसको गुना करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसको बोलते हैं, कोना कोनी गुना कीजिए तो ये हो जाएगा 0 या गुने रूट 2, तो 0, 1 गुने माइनस 3 वाई माइनस रूट अंदर 16 वाई, तो 1 से गुना करेंगे इन दोनों में तो इतना ही रहेगा, ठीक है, जितना है लिखा हुआ। आइए अगर रूट 2 से गुना करेंगे 0 में तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अगले स्टेप में लिखेंगे हम माइनस 3 वाई माइनस का देखिए 16 का वर्ग निकलता है 4 होता है, तो माइनस का 4 वाई तो है ही बराबर 0, ये रूट 2 गुने 0 हो गया तो ये 0 हो गया। अब देखिए माइनस 3 वाई या माइनस 4 वाई इन दोनों को मिलाएंगे तो माइनस का 7 वाई बराबर 0, ठीक है। यहाँ तक आपको दिख रहा होगा माइनस 7 वाई बराबर 0। तो देखिए अब नेक्स्ट काम यहाँ से करते हैं अगला स्टेप, ठीक है। तो यहाँ माइनस 7 वाई बराबर 0, तो यहाँ पर हो जाएगा वाई बराबर 0 या बटे माइनस का 7, इसको काटेंगे तो ये 0 आएगा, तो वाई का मान कितना आया 0 आया आपका, ठीक है। तो वाई का मान 0 आया तो इस वैल्यू को आप इसमें रख दीजिए चाहे इसमें रख दीजिए, किसी भी समीकरण में रख सकते हैं अब इसका वैल्यू वाई का। तो चलिए हम ये तीसरे वाले में रखते हैं, क्योंकि हम आपको बोले थे कि तीसरा वाला समीकरण जो प्रतिस्थापित करके लेते हैं तो उसमें मान रखेगा थोड़ा आसान होता है, क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन किया हुआ है आधा, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, चाहे पहले में रखिए, दूसरे में रखिए, तीसरे में रखिए, ठीक है। तो यहाँ तक आप लिख लीजिए। अब देखिए वाई बराबर 0 रखते हैं समीकरण किस में 3 में, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, वो दूसरा वाला सवाल है, ठीक है, वो लिख के रखें, उसको दिमाग में अभी मत लाइएगा, ठीक है। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 कितना है, x बराबर है माइनस रूट 3 वाई बट्टे में है रूट का 2, ठीक है, इतना है। अब देखिए इसको लिखेंगे या माइनस रूट 3 वाई का मान है 0 बट्टे में रूट का 2, ठीक है। तो माइनस रूट 3 या गुने 0, 0 से किसी चीज़ में गुना करिएगा तो 0 होगा, 0 बटे रूट 2, इसको काटेंगे तो 0 आया, तो x का मान कितना आया 0 आया, और y का कितना आया था 0 आया था। तो आपका यही आंसर हो गया x और y का, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम तो बोलेंगे आप नोटबुक में अच्छे से नोट कीजिए और अपने से बनाइए 2-3 बार अपने घर पर अपने हाथों से, तो उससे होगा क्या कि आपका हेजिटेशन ख़त्म हो जाएगा सवाल बनाने में। तब आपको एग्जाम में अगर सवाल आएगी इस टाइप का तो आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि देखिए अगर हमारा हाथ कोई काम किया रहता है तो हमको अगर दिमाग में याद भी नहीं रहेगा ना सवाल, मतलब सवाल तो याद रहता ही नहीं, सवाल तो प्रैक्टिस की चीज़ है। अगर मान के चलिए आपको सवाल नहीं आ रहा है, मतलब माइंड में तो सवाल रहेगा नहीं, अगर उसको आप घर पे 2-3 बार बनाइएगा तो उससे होता क्या कि आपके हाथों को पता चलता है कि आगे क्या लिखना है, ठीक है। ये एक ट्रिक है, आप जान लीजिए, अगर जितनी प्रैक्टिस कीजिएगा आप सवाल का तो उतना आपके हाथों को भी प्रैक्टिस हो जाती है कि आगे क्या स्टेप बढ़ेगा, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसको मिटाते हैं अब, वो जो चौथा सवाल है, ये छठा सवाल है, इसको अब बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको हम मिटाते हैं।
अब देखिए छठा सवाल यहाँ पर लिखा हुआ, तो यहीं से करते हैं, उसके बाद जो बचेगा उसको इस साइड बना देंगे, ठीक है ना। तो देखिए ये पहले वाले बट्टे में है, तो हम आपको बोले थे कि अगर बट्टा में कोई ऐसे समीकरण दिया रहेगा तो उसको पहले हम सीधा करके लिखेंगे, मतलब भिन्न का जोड़ घटाव जो भी करना पड़ेगा उसको कर करके सीधा करेंगे। तो देखिए पहले को हम सीधा करते हैं, इसको पहला मान लीजिए, दूसरा मान लीजिए, अभी नहीं मानिएगा तो भी इसको डायरेक्ट कीजिए। तो ये हो जाएगा √3x/2 माइनस 5y/3 बराबर -2 है, ठीक है। तो इसको अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो आप 3 और 2 का एलसीएम आता है 6, कितना आता है 6, तो 6 आता है, तो ये हो जाएगा 9x, ये हो जाएगा 10y -10y, ये हो जाएगा बराबर में -2, ठीक है। अब देखिए तो इसको लिख सकते हैं 9x - 10y बराबर -12, क्योंकि हम आपको बोले हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो ये 6 इसमें गुना में हो जाएगा, तो -6 या गुने -6 या -2, तो ये -12, ठीक है। इसको आप मान लीजिए समीकरण 1, ठीक है। नहीं तो इसको भी अगर मानिएगा समीकरण 1, इसको मानिएगा 2, नहीं तो इसको मान लीजिए आप 1 पहले, इसको मान लीजिए 2, तो तब ये आपका हो जाएगा समीकरण 3, ठीक है। तो समीकरण के नाम से कोई दिक्कत नहीं है कि ये आगे पीछे अगर समीकरण मान के चलिए 1 2 नाम दे दिए, तो अब इसका तो 2 दे नहीं सकते, इसीलिए इसका तीसरा देते हैं। अब आगे जाएगा उसका चौथा देंगे, उसके बाद जाएगा उसका पाँचवा देंगे, ठीक है। तो इसमें टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब समीकरण 2 को देखिए करते हैं सॉल्व। तो समीकरण 2 है x/3 + y/2 बराबर 13/6। तो इन दोनों का एलसीएम 3 और 2 का 6 आएगा एलसीएम, ठीक है। तो पहले लिख देते हैं एक बार, x/3 + y/2 बराबर 13/6, ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। तो 6 आएगा तो 6 से भागा 3 से भागा देंगे, 6 में तो 3 दूनी 6, और 2 गुने x तो 2x + 3y, ये तो भिन्न का जोड़ आपको होता होगा, बराबर 13/6। तो हम आपको बोले थे कि बराबर के इस साइड में नीचे नीचे काट सकते हैं, ऊपर ऊपर काट सकते हैं, ठीक है। तो आप नीचे नीचे काट दीजिए, इस 6 को काट दीजिए, क्योंकि दोनों सेम है। अगर 6 को इस साइड ले जाइएगा तो ये माइनस में होगा, ठीक है। तो बराबर के नीचे नीचे और ऊपर ऊपर आप काट सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 2x + 3y बराबर 13। इसको आप समीकरण 4 नाम दे दीजिए, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए इसका आगे का प्रोसेस हम इस साइड करते हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप समझिए कि ये पहला भाग है, अब इसका दूसरा करते हैं, ठीक है। मतलब पहला भाग ही नहीं, वही सवाल है, ठीक है। तो देखिए किसी समीकरण को प्रतिस्थापित कर दीजिए, दोनों तो सेम ही है। देखिए तीसरे समीकरण को करते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 3 से। ये समीकरण 3 से नहीं भी लिखिएगा तो काम चलेगा, लेकिन आप लिख दीजिएगा तो एग्जाम में फुल मार्क मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये सब थोड़ा ध्यान दीजिएगा लैंग्वेज पे, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो ये है 9x - 10y -12, ठीक है। तो देखिए इस -12 को इस साइड भेज दीजिए और इस 10 को इस साइड भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा 10y बराबर 9x + 12, ठीक है। तो इसीलिए y बराबर आपका हो जाएगा 9x + 12/10, ठीक है। तो ये आपका हो गया समीकरण, इसको समीकरण नाम दे दीजिए आप 5, ठीक है ना। तो नाम से तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए y का मान हम समीकरण 3 से निकाले हैं, समीकरण 3 से निकाले हैं तो समीकरण 4 में रखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 4 में y का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 4 कितना है, 2x + 3y बराबर 13, ठीक है। 2x + 3y बराबर 13। तो y के जगह पर रख देंगे इसमें मान, तो यहाँ y है तो y के जगह पर रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे या 2x + 3 और y के जगह पर ये पूरा रखिए, तो ये हो जाएगा 9x + 12/10, ठीक है, इंटू बराबर 13, ठीक है। ये देखिए 2x तो 2x रख दिए यहाँ पर, +3 तो 3 और y के जगह पर ये पूरा रख देंगे 9x + 12/10, तो 9x + 12/10 लिख दिए हैं y के जगह पर, क्योंकि y का मान निकाले हम प्रतिस्थापित करके बराबर 13, ठीक है। तो अब देखिए इसको कैलकुलेशन करते, तो ये हो जाएगा 2x
प्लस 9 या गुने 3 तो 9 तिहाई 27x प्लस 12 या गुने 3 तो 12 तिहाई 36, इन दोनों के बट्टे में 10 है, ठीक है, बराबर 13, ठीक है। तो आप डायरेक्ट इसका अगर एलसीएम लीजिएगा तो इसके बट्टे में भी तो 1 होगा ना, तो 1 होगा, तो अगर इन दोनों का एलसीएम होगा 10 तो 10 1 से भाग देंगे 10 में तो 10 बार 10 गुने 2 तो ये हो जाएगा 20x प्लस 27x प्लस 36 बराबर, ये 10 इसमें गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 130, ठीक है। तो अब देखिए 20x और 27x तो ये हो जाएगा 47x, कितना हो जाएगा ये 47x बराबर 130 माइनस 36, तो 130 में से 36 घटाएंगे तो पहले 130 में से 30 घटा लीजिए तो 100 में से 6 घटाइएगा तो 94, ठीक है। तो ये हो जाएगा x बराबर 94/47, ठीक है ना। एक स्टेप यहाँ पर हम कम लिखे, आप समझिए, यहाँ पर 47 x बराबर लिखते 94 तो हम डायरेक्ट लिखे हैं x बराबर 94/47, इसको काटिएगा तो ये 2 बार कटेगा, 47 दूनी 94, तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर आपका मान आया 2, ठीक है ना, x का मान आपका आ गया 2, ठीक है। तो अब इस x के मान को समीकरण 4 में रख दीजिए, ये 5 है ना, 5 में रख दीजिए। तो यहाँ पर हम बनाते हैं, देखिए यहाँ पर थोड़ा जगह है, इसको पहले लिखिएगा, उसके बाद इसको लिखिएगा, उसके बाद नीचे में जो जगह बचेगा उसमें आप ये लिखिएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 5 में x का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 5 में कितना रखेंगे 9x प्लस 12 बट्टे में है 10 आपका, तो यहाँ लिखेंगे 9 गुने x का मान है 2 तो 2 प्लस 12 बट्टे में 10, ये हो जाएगा 9 दूनी 18 या प्लस 12/10, तो 18 या 12 आपका हो गया 30 और 30/10 तो ये हो जाएगा 30/10, तो ये आपका हो गया 3, ठीक है ना। तो 3, तो ये आपका हो गया y बराबर 3, ठीक है, x बराबर 2 और y बराबर 3। तो ये था आपका 6ठे नंबर का सवाल, तो ये आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो अब इसमें जो है दूसरे नंबर का सवाल हम बताते हैं, इसको आप नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए देखिए, ये दूसरा सवाल आपका एक्सरसाइज 3.3 का ये दूसरे नंबर का सवाल था। पहले नंबर में 6 सवाल था जो कि हम आपको कंप्लीट करा दिए हैं। तो देखिए दूसरे नंबर में 2 समीकरण आपका दिया गया है और बोल रहा है कि इसको हल कीजिए पहले प्रतिस्थापन विधि से, उसके बाद एक तीसरा समीकरण समझ लीजिए y बराबर mx प्लस 3। तो इसमें बोल रहा है कि m का मान निकालिए, तो पहले तो इसमें x और y का मान निकालेंगे, उसके बाद y बराबर mx प्लस 3, तो इसमें m का मान निकालेंगे। तो m का मान निकालने के लिए इसमें देखिए x और y का मान अगर रख देंगे तो m का मान आ जाएगा, ठीक है। वो कैसे देखिए हम करते हैं। तो पहले तो आप समीकरण 1, 2 को हल कीजिए। तो हम यहाँ पर समीकरण 1 को प्रतिस्थापित कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 है 2x प्लस 3y बराबर 11, ठीक है। तो x का ही कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 11 माइनस 3y, x बराबर आपका हो जाएगा 11 माइनस 3y बट्टे 2, ठीक है। तो x का मान आया 11 माइनस 3y बट्टे 2। पहले वाले को प्रतिस्थापित किए हैं। तो देखिए अब दूसरे वाले में मान रख देते हैं। तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है। और ये लैंग्वेज आपको प्रॉपर लिखना है, किस में मान रख रहे हैं, नहीं तो एग्जाम में आपका नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर पता चल रहा है समीकरण 1 में रख रहे हैं, लिख दिए 2 तो वो नहीं होगा, ठीक है। तो समीकरण 2 में रखते हैं। देखिए समीकरण 2 है 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24, ठीक है। तो x के जगह पर ये वैल्यू रखेंगे 11 माइनस 3y बटे 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 11 माइनस 3y बट्टे का 2, ठीक है, माइनस 4y बराबर माइनस 24, ठीक है। तो ये देखिए ये 2 कट गया, क्योंकि ये गुना में रहता तो ये कटता है ऐसे, ये 2 कट गया। अब ये हो जाएगा 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर माइनस का
24, ठीक है। तो अब देखिए -3 हुआ, -4 हुआ, -7 हुआ, तो ये आपका हो जाएगा -7 हुआ बराबर -24। ये 11 इस साइड प्लस में है, बराबर की साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो -11, ठीक है। तो ये हो जाएगा -7 हुआ बराबर -24 और -11 दोनों मिला करके हो जाएगा -35, ठीक है। 4 1 5 2 1 3 -35, ये माइनस माइनस कैंसिल, तो y बराबर आपका हो जाएगा 35/7, 35/7, तो 7 5 35, तो y बराबर आपका आ गया 5, ठीक है ना। y का मान आपका आ गया 5, ठीक है। तो अब y का मान जो 5 आ गया उसको इस समीकरण में रख दीजिए, इसका नाम आप दे सकते हैं समीकरण 3, ठीक है। तो समीकरण 3 में y का मान रख देते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 3 में y का मान रख दीजिए, तो ये x बराबर है 11 - 3y बट्टे का 2, ठीक है। y का मान आया है 5, तो यहाँ लिखेंगे 11 - 3 गुने 5 बट्टे में 2, तो ये देखिए 11 या -5 गुने 3 तो 15 बट्टे में 2, तो माइनस का 15 और 11 इन दोनों को अगर करेंगे तो ये हो जाएगा -4/2, क्योंकि देखिए हम आपको बताए थे कि ये प्लस का 11 है और ये माइनस का 15 है। मान के चलिए आपके पास 11 रुपया है आपके पास, ठीक है। अब 15 रुपया का आपके पास उधारी है किसी दुकानदार से आप कुछ लिए हैं, मान के चलिए चॉकलेट लिए हैं 15 रुपया का, आपके पास 11 रुपया है, ठीक है। तो 15 रुपया उसका है आपके ऊपर, तो आपको 15 रुपया तो उसको देना है ना। आपके पास 11 रुपया, तो आप बोल रहे हैं कि भैया 11 रुपया ले लो हमसे, जो बचेगा हम आपको दे देंगे। तो आप मान के चलिए 15 रुपया में 11 रुपया उसको दे दिए, तो फिर भी तो 4 रुपया कर्ज बच गया ना आपके ऊपर, तो इसीलिए ये माइनस होता है -4। एक रोज़ और बताए थे, ठीक है। ये हो जाएगा -4 को काटेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा -2, तो y बराबर आपका आ गया -2, ठीक है। y बराबर -2, ठीक है। अब देखिए इसमें बोल रहा है कि m का मान निकालने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लिख दीजिएगा पार्ट 2, मतलब इस सवाल का दूसरा पार्ट है, ठीक है। दूसरा पार्ट है y बराबर mx + 3, y बराबर mx + 3 इतना दिया हुआ है। तो यहाँ पर y का मान कितना है -2 बराबर m कितना है, m तो है नहीं, x कितना आया हमको, सॉरी यहाँ पर x होगा, यहाँ पर x होगा ना, क्योंकि y का मान तो पहले निकाले हैं ना, तो अब x का मान आया ना। तो ये देखिए y के जगह पर हो जाएगा आपका 5, तो y के जगह पर 5 बराबर है, तो बराबर रहने दीजिए। m का मान नहीं दिया हुआ है तो m को m रखिए, कोई दिक्कत नहीं। x का मान कितना है आपको -2, तो x का मान आया है -2, अब प्लस में 3 है, रहने दीजिए, ठीक है। अब इनको कैलकुलेट कीजिएगा तो m का मान आपको आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5 बराबर -2m + 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 - 3 बराबर -2m, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 5 में से 3 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2 बराबर -2m, ठीक है ना। तो आपका ये हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर -2m बराबर आपका हो जाएगा 2m बराबर आपका हो जाएगा 2 बट्टे -2, तो -2 से 2 को काटिएगा तो एक बार में कटेगा और माइनस है, माइनस लगा दीजिए, तो m बराबर आपका आ गया -1, ठीक है। तो इसका 3 आंसर हो गया, एक हो गया m बराबर -1, x बराबर आपका हो गया -2 और y बराबर निकला था 5, ठीक है। तो ये तीनों आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम थोड़ा साइड हो जाते हैं। तो अब देखिए तीसरा सवाल हम पढ़ते हैं, उसके बाद उसको बनाएंगे। और तीसरा सवाल थोड़ा लैंग्वेज वाला है तो वो हम लिखेंगे नहीं बोर्ड पर, वो आपको बोर्ड पर नीचे मिल जाएगा। जब सवाल पढ़ेंगे हम तो आपको नीचे बोर्ड पर उसी के साथ फ्लैश हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए तीसरा सवाल बोल रहा है कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक है। बहुत आसान सा सवाल है, ठीक है। देखिए इसको बनाते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को रोक करके आप लिख सकते हैं। पहले ये लिखिएगा, उसके बाद ये लिखिएगा, उसके बाद यहाँ से लिखिएगा, उसके बाद यहाँ से लिखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम तीसरा सवाल बताते हैं। तीसरा सवाल में बोल रहा है कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है और पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ठीक है ना, यही बोल रहा है। तो हम आपको बताए थे पिछले वाले क्लास में भी ग्राफिया विधि में कि समीकरण कैसे बनाना है।
और आप मेरे साथ साथ बनाते चलिए तो आपको समीकरण बनाना भी आ जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। लैंग्वेज पढ़ते जाइएगा, आपको समझ में आ जाएगा कहना क्या चाहता है वो। अगर आपको एक बार समझ में आ गया सवाल में बोल क्या रहा है तो आप आराम से उसको बैठा लीजिएगा एक्स और वाई पर। इसमें करना कुछ नहीं, एक को एक्स मानना है, एक को वाई मानना है, बाकी तो सब आप जानते ही होंगे। और दो विधि हम आपको बता दिए, एक ग्राफीय विधि, एक प्रतिस्थापन विधि, उसके बाद एक विलोपन विधि होता है, एक बजगुणन विधि होता है, तो वो भी नेक्स्ट सवाल में बताएंगे नेक्स्ट वाले क्लास में। तो देखिए इसमें बोल रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, ठीक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे तीसरा में माना पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y, ठीक है, ये लिख दिया। अब देखिए ये तो मान लिए संख्या, और सवाल में बोल रहा है कि दो संख्याओं का अंतर, तो अंतर किसका किसका हो सकता है, x माइनस वाई का हो सकता है। आपका कितना दिया हुआ है 26, x माइनस वाई बराबर 26, ये आपका हो गया पहला समीकरण। और दूसरा कंडीशन बोल रहा है कि दूसरी संख्या के 3 गुनी है, पहली संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो x बराबर 3y, तब ना होगा पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी, क्योंकि पहली संख्या x है, दूसरी की 3 गुनी, तो दूसरा को 3 होना पड़ेगा तब ना उसके बराबर होगा। तो ये आपका हो गया समीकरण 2, ठीक है। तो देखिए ऑलरेडी समीकरण 2 आपका प्रतिस्थापित किया हुआ इस हिसाब से, तो x का मान कितना है इसमें 3y, तो बस इसको लिख दीजिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर ये 26 है, ये 26 है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है। इसको आप नोट कीजिए, थोड़ा इंक डालते हैं। तो समीकरण 1 में x का मान रख दीजिए। समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर 26, x का मान कितना है 3y, तो यहाँ पर x के जगह पर लिख देंगे 3y माइनस वाई बराबर 26, ठीक है। x के जगह पर रखे हैं 3y, तो x के जगह पर 3y माइनस वाई बराबर 26, यहाँ तक तो सेम ही है। तो उसके बाद हो जाएगा 3y में से अगर y को घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2y बराबर 26, तो इसीलिए y बराबर आपका हो जाएगा 26/2, तो 13 बार में कटता है, 13 दूनी 26, तो y का मान आपका आ गया 13, ठीक है, y का मान 13। तो अब y का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे, अब यहाँ से लिख देते हैं समीकरण 2 में y का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 है x बराबर 3y, y का मान कितना आया है 13 आया है, तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 3 या गुने 13, तो ये हो जाएगा x बराबर 13 तिया 39, ठीक है। तो ये आ गया आपका x का मान, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे, अतः ये नहीं भी लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं, x बराबर आपका आ गया 39 और y बराबर कितना आया था 13। अब देखिए ये टैली भी कर रहा है इस सवाल को। बोला था कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो 26 है तो x के जगह पर रखिए 39 और y के जगह पर रखिए 13, तो 39 और 13, तो 39 में से अगर 13 को घटाएंगे तो 26 के बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब पहला समीकरण सही है, ठीक है। दूसरा बोल रहा है कि पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो पहली संख्या कितना है 39, x का मान 39, तो यहाँ पर 39 रखेंगे, यहाँ पर 3 और y का मान है 13, तो 3 गुने 13, तो 13 तिया 39, तो 39 बराबर 39, तो दोनों समीकरण सही है, ठीक है। इसको आप नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जो करना है कीजिए, ठीक है। तो चलिए आज के क्लास में इतना ही, बाकी एक पार्ट और इसका आएगा तो उसमें ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा 3.3, उसके बाद है विलोपन विधि, उसके बाद है बजगुणन विधि, ठीक है। तो बाकी आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल कोशी ज्ञान को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों में भी चाहे तो इसको शेयर कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।